24 मार्च 2015 सुबह का वक्त था और स्पेन का बार्सिलोना एल प्रात एयरपोर्ट धूप से चमक रहा था। एयरपोर्ट के रनवे 07R पर एक चमचमाता एयरबस A320-211 प्लेन खड़ा था, जो कुछ ही देर में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बनकर जर्मनी के डसेल्डोर्फ के लिए उड़ान भरने वाला था। ये करीब 1.5 घंटे का ही सफर होने वाला था और उस प्लेन में कुल 150 लोग सवार थे, जिनमें 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। पैसेंजर्स में ज्यादातर जर्मन और स्पेनिश सिटीजन्स थे, लेकिन इसमें 16 अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। पैसेंजर्स में जर्मनी के जोसेफ कोनिंग जिम्नेजियम स्कूल के 16 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स भी सवार थे, जो यहाँ स्पेन से एक एक्सचेंज प्रोग्राम करके वापस जर्मनी लौट रहे थे। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे और अपनी ट्रिप की यादें शेयर कर रहे थे। इसके अलावा 2 मशहूर ओपेरा सिंगर्स मारिया रैडनर और ओलेग ब्राइजैक भी बार्सिलोना से परफॉर्म करके लौट रहे थे। साथ ही विमान में कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स तो कुछ टूरिस्ट भी सवार थे। इधर कॉकपिट में 34 साल के कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइमर थे, जिनको फ्लाइट्स उड़ाते हुए 10 साल गुजर चुके थे और 6000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके बगल में 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर एंड्रेस लुबित्स बैठे थे, जिन्हें सिर्फ 630 फ्लाइंग आवर्स का ही एक्सपीरियंस था। दोनों पायलट सुबह ही डसेल्डोर्फ से बार्सिलोना की फ्लाइट उड़ा चुके थे और अब उन्हें वापस डसेल्डोर्फ पहुंचना था। सभी जरूरी चेक्स के बाद सुबह करीब 10 बजे प्लेन रनवे 07R पर धूल उड़ाते हुए टेक ऑफ कर जाता है। थोड़ी ही देर में विमान आसमान में ऑल्टीट्यूड पकड़ने लगता है। नीचे बार्सिलोना सिटी धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है। पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती है और फिर मेडिटेरेनियन सी की चमकदार लहरें नजर आने लगती है। इस दौरान एंड्रियास लुबित्स पायलट की भूमिका में थे और प्लेन की कमान उनके हाथों में थी। जब प्लेन क्रूज ऑल्टीट्यूड की ओर बढ़ रहा था, तब बातचीत के दौरान कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइमर ने एंड्रियास लुबित्स से कहा कि बार्सिलोना में स्टॉप ओवर के दौरान उन्हें वॉशरूम जाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब फ्लाइट के दौरान उन्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। इस पर लुबित्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई नहीं, आप जब चाहो चले जाना। देखते ही देखते ये विमान अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड यानी 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जैसे ही विमान क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर स्टेबल हुआ, कैप्टन पैट्रिक ने एंड्रियास लुबित्स से कहा कि वो रेस्टरूम जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। करीब 10:30 पर उन्होंने अपनी सीट पीछे खिसकाई और फिर कॉकपिट डोर खोलकर बाहर निकल गए। प्लेन की कमान अब अंदर अकेले बैठे एंड्रियास लुबित्स के हाथों में थी। विमान के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी पैसेंजर्स रिलैक्स होकर बैठे थे। कोई मैगजीन पढ़ने में बिजी था, कोई अपने फोन में स्क्रॉलिंग कर रहा था। स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातों में लगे हुए थे और कुछ लोग फोटोज क्लिक करने में बिजी थे। कैबिन क्रू मेंबर्स भी ड्रिंक्स और स्नैक्स की ट्रॉली निकालकर सर्व करने की तैयारी में जुटे हुए थे। कुल मिलाकर सब कुछ रूटीन की तरह एकदम नॉर्मल लग रहा था। इस वक्त तक किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये उड़ान एविएशन हिस्ट्री की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक बनने वाली है। जब कैप्टन